नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन अब मिली जुली सरकार के जो कंपन हैं अब हर जगह महसूस किए जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी जी प्रेशर में हैं, दबाव में हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस किस्म की सरकारें हैंडल नहीं की जहां उन्हें अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करना पड़े। बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको इस किस्म के बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे कि आज रात को बाजी पलट गई है, सुबह तक कुछ और हो जाएगा, कोई फ्लाइट में किसी से आके मिला या फिर रात में डील हो गई है। लेकिन न्यूज टाइम इन सब से दूर रहता है। हम आप तक जो पहुंचाते हैं खबरें बिल्कुल ऑथेंटिक, जो जमीन पे हो रहा है। हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था अपने प्रोग्राम में कि शपथ मोदी ही ले रहे हैं, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है और कोई भी दूसरी सरकार या इंडिया गठबंधन की ओर से कोई दावा पेश नहीं किया जा रहा है। और उस बात को कल सोनिया गांधी ने भी स्पष्ट कर दिया। और सोनिया गांधी ने जो कुछ वाक्य कहे वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट थे। 2004 के बाद 2024 में सोनिया गांधी का ये जो एथिकल डिसीजन है, नैतिकता के आधार पर जो डिसीजन है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी ने जश्न मना रहे इंडिया गठबंधन के दलों को समझाया कि ये समय दावा करने का नहीं है। ये दावा करने का इसलिए समय नहीं है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसको बरकरार रखना ज्यादा जरूरी है। आपका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। अभी हमारे पास पूरी संख्या नहीं है। अगर जल्दबाजी में हम सरकार बनाएंगे तो संदेश गलत जाएगा। उनका यह कहना है कि इससे हमारी छवि लालची लोगों की बन सकती है, यानी कि हम ग्रीडी लोगों में गिने जाएंगे कि हम सिर्फ सत्ता के लालची हैं। इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। और फिर अभी सितंबर में कश्मीर, अक्टूबर में हरियाणा और झारखंड और नवंबर दिसंबर में अक्टूबर में हरियाणा और महाराष्ट्र और दिसंबर में नवंबर दिसंबर में झारखंड के चुनाव है। तो 4 राज्यों के चुनाव हैं और हम अपनी नैतिकता की जो हमारी बढ़त मिली है उसको हम गंवाना नहीं चाहते हैं। ये बात काफी महत्वपूर्ण थी और सभी नेताओं ने जब इस बात को समझा तो मुझे लगता है कि 2004 के बाद जो नैतिक कदम सोनिया गांधी ने उठाए थे, खासतौर से प्रधानमंत्री की पोस्ट को स्वीकार ना करने के, अब यहां पर देखा जाए तो उसी नैतिकता को दोबारा से दोहराया गया, क्योंकि उसका बाद में उनको काफी फायदा मिला था उस नैतिकता के सारे कदम का। मैं समझता हूं कि ये एक राइट डिसीजन है और एनडीए उनको अपने बोझ तले अब जैसे भी चलेंगे चलाएंगे। कभी कभी इंसान अपने बोझ तले ही मर जाता है। उनकी जो अंतर कला है जो अभी से निकल के आई है, जो मुख्य मुद्दे हैं, आंध्र प्रदेश इस टाइम 11 लाख करोड़ के कर्जे में है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया है। 11 लाख करोड़ तो नहीं, एक्चुअली कम है। चंद्रबाबू नायडू उसको इन्फ्लेट करके बता रहे थे, लेकिन 3 4 5 लाख करोड़ के कर्जे करीब करीब सभी राज्यों के ऊपर है। तो कर्जा बहुत है आंध्र प्रदेश पे, तो उनको एक स्पेशल पैकेज चाहिए, स्पेशल ग्रांट्स चाहिए, लोन नहीं चाहिए, ग्रांट्स चाहिए और स्पेशल दर्जा चाहिए। बिहार को भी दर्जा चाहिए। ये समय है प्रेस करने का। मोदी परेशान है कि अगर इन 2 राज्यों को स्पेशल ग्रांट्स दी जाती हैं तो ऐसे फिर और 10 राज्य हैं जो डिमांड करेंगे हमें ग्रांट्स क्यों नहीं है। तो ये पंडोरा बॉक्स खुलने वाली बात यहां पर हो गई है। दूसरी बात, अपार्ट फ्रॉम द ग्रांट्स और स्पेशल स्टेटस के, उनकी डिमांड्स स्पेसिफिक मिनिस्ट्री की हैं। खासतौर से चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने भी काफी तंग किया था, उनके जानने वालों को काफी तंग किया था। इसलिए उनको हर हाल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक सीट चाहिए, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर की हो या एमओएसएफ की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस चाहिए, ताकि वो ईडी के ऊपर अपना दबाव बना सके। और खासतौर से उनके 2 और अभिन्न मित्र हैं राजनीति में, आज के नहीं है, कम से कम 20 से 30 साल के मित्र, 30 साल के मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। उनमें से एक है एम के स्टालिन, उनके खिलाफ भी केसेस, उनके गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस ईडी के। और दूसरे जो घनिष्ठ मित्र हैं वो है ममता बनर्जी, और वहां भी केसेस अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं एक तीर से बहुत सारे निशाने चंद्रबाबू नायडू साधना चाहते हैं कि वो सरकार के साथ रहेंगे, अभी रहेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। उस वक्त का इंतजार करेंगे जब उनके दबाव के अंदर आके बीजेपी पिघल जाए या बीजेपी की लीडरशिप पिघल जाए। तो चंद्रबाबू नायडू को भारत की राजनीति में अक्सर एक शब्द यूज किया जाता है, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, कि जब वो टेबल के ऊपर बैठते हैं तो वहां से खाली हाथ कभी नहीं लौटते और दूसरे के ऊपर दबाव बना के अपनी डील्स को स्वीकार करवा के निकल कर आते हैं। वैसे भी एक और कहावत उनके बारे में है जो बहुत लोग कहते हैं, मैं उसको पहली बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, पहले सोशल मीडिया पे 10वीं बार रिपीट हो चुकी है कि चंद्रबाबू नायडू खाना ठंडा करके खाते हैं।
वो मौके का इंतजार करते हैं, और जब मौका आता है तो उस समय जो उनका वार होता है उससे बहुत सारे लोग बच नहीं पाते हैं। ये बात सही है। और नीतीश बाबू के दोनों हाथों में लड्डू हैं इस टाइम। अब मुसीबत यह है कि वो सम्राट चौधरी जो इनके सर पर चढ़कर नाच रहे थे नीतीश बाबू के, अब उन्होंने समय मांगा नीतीश से मिलने का, तो नीतीश ने मिलने का समय तक नहीं दिया उसको, क्योंकि अब उनके आका यानी कि सम्राट चौधरी के आका जो हमारे मोदी जी हैं, उनके सर पर अब नीतीश नाच रहे हैं। वक्त कब पलट जाए, वक्त कब आपको दगा दे जाए, नहीं पता। क्योंकि जब हमने एनडीए की मीटिंग में मोदी जी को बार बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को साथ बिठाकर उनके सामने हाथ जोड़ते हुए देखा, ढलके हुए कंधे, झुकी हुई आंखें, उड़े हुए बाल, और कहीं ना कहीं चेहरे पर वो सब लज्जा की बातें कि मुझ जैसा आदमी जो 56 इंच की छाती के साथ तन के चलता था, मेरे बराबर कोई नहीं चल सकता था, 2 फुट लोग दूर रहते थे और 1 फुट पीछे रहते थे। आज मुझे उन लोगों को हाथ पकड़कर बिठाना पड़ रहा है और उनकी हर बात सुननी पड़ रही है। वक्त से बड़ा सिकंदर कोई नहीं है। बातचीत यही है, और मुझे लगता है कि 2 हिस्से हैं इस बातचीत के। एक सोनिया गांधी ने बचाया, जिसको कहते हैं कि जो एथिकल डिक्लाइन हो सकता था उससे सेव किया है, और दूसरा भाजपा अपने ही अब जो इनसाइड प्रेशर्स हैं उनको कैसे डील करती है। ये मोदी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि उन्हें ब्रूट मेजोरिटी के साथ और यूनिलेटरल डिसीजन लेने की आदत है। वो किसी की बात सुनते नहीं है, डिसीजन लेते हैं, और तब मंत्रियों को पता लगता है कि मोदी जी ने डिसीजन क्या ले लिया है। लेकिन अब हर चीज के लिए हाथ फैलाने पड़ेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश ठाकर जी, गिरीश जोशी, दोनों गुजरात से, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश से राकेश अचल जी सर, आपका स्वागत है। और उत्तराखंड से सुजाता पाल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं राजेश ठाकर जी आपके पास ही आता हूं। राजेश जी, कभी कभी सर पर तलवार भी लटक जाया करती है। इंसान को चाहते ना चाहते हाथ जोड़कर खड़े होना पड़ता है। और मुझे वह दृश्य याद आता है कि अडवाणी जी ऐसे हाथ छोड़े खड़े, उनके हाथ ऐसे ही रहते हैं, हाथ ऐसे नहीं रहते, हमेशा मोस्टली ऐसे खड़े रहते हैं। अडवाणी जी हाथ जोड़े खड़े थे और ये शख्स उनके सामने बिना देखे गुजर गया। वक्त की बात है, आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को जिस ढंग से हाथ जोड़ रहे थे, खासतौर से मोदी जी, देखकर लगा कि वक्त के पन्ने पलट गए। राजेश ठाकर जी। बिल्कुल, जो है वो वक्त है वही शक्तिशाली है। कोई व्यक्ति अपने आप को ये समझे कि अब जो है वो ईश्वरीय अवतार है, तब तक ये देश के लोकतंत्र के अंदर लोगों ने बताया है। और हमने बहुत डिबेट की चुनाव के दौरान भी। और आप सभी लोगों को मैं जो है बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने एक ऐसा मंच खड़ा किया जिसने मुख्य धारा की जो मीडिया थी उसके सारे नैरेटिव को धराशायी कर दिया, और सच जो बात थी वो लोगों तक पहुंचाई। तो ये डिजिटल मीडिया है, उसका भी बहुत बड़ा रोल इस चुनाव के अंदर रहा है। अब स्थिति ये है, आपने कहा 56 इंची सीना, कल मैंने कैलकुलेटर से जो है वो निकाला था। नीतीश बाबू और चंद्रा बाबू नायडू, ये अब जो है 3 लोग हो गए हैं, तो उनका सीना रह गया है 18.66 इंच का। क्योंकि अब जो है उनकी ताकत जो है वो 2 हिस्सों में बट गई है, और बड़ी ताकत जो है उन दोनों के पास आ गई। पहले मोदी जी एक ऐसी गाड़ी चला रहे थे जिसका क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक, सारी चीज उनके पास थी। किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, कितनी गति से उसको दौड़ाना है, कब ब्रेक लगाना है। अब जो है ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच सारा जो है वो नीतीश बाबू और चंद्रा बाबू के हाथ में है। उनके पास सिर्फ स्टीयरिंग है। वो स्टीयरिंग भी कहाँ घुमाएंगे, तो फिर ये शिंदे भी परेशान कर रहे हैं और दूसरे जो छोटे छोटे दल है वो भी आवाज, क्योंकि हर एक की जरूरत है। ये मैंडेट उनको ऐसा मिला है कि उनको जो है हर एक लोगों की जरूरत है। दूसरा जो एक इनका तरीका है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि 6 महीने के भीतर में चंद्रा बाबू या नीतीश कुमार के बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं ये दोनों लोग है उसमें अविश्वास पैदा कर रही है। और पूर्व के अनुभव है इन लोगों के कि अपने साथियों के साथ नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, और इसीलिए सबसे पहला ऑपरेशन वो अमित शाह का करना चाहते हैं कि इस आदमी को जो है उससे अलग कर दो। तो इनकी ताकत जो है, उनके जो करतूत है, उनके जो षड्यंत्र है वो धीमे पड़ जाए। और मैंने चुनाव के दौरान भी बताया था, जब अपाहिज सरकार आएगी और अमित शाह को ये लगेगा कि गृह मंत्रालय मेरे पास नहीं रहने वाला है, तो हो सकता है कि वो गुजरात में घर वापसी कर ले और यहाँ के सूबे के जो है
वो स्वतंत्र सत्ता वो भोगना चाहेंगे ऐसी अपाहिज सरकार में, जहां ये लोग जब चाहते थे किसी का भविष्य बनाते थे, जब चाहते थे किसी का भविष्य बिगाड़ देते थे। कौन सी सरकार रहेगी, कौन सी सरकार नहीं रहेगी, ये दो लोग तय करते थे। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है, बाजू में पानी का ग्लास पड़ा है, वो भी पूछना पड़ता है चंद्रा बाबू को कि मैं पीऊं या नहीं पीऊं। इस स्थिति के अंदर काम करने के आदि नरेंद्र भाई हैं, उनके पास वो अनुभव भी नहीं। उन्होंने यहाँ 12 साल का मुख्यमंत्री काल हो या ऊपर 10 साल का प्रधानमंत्री का जो टेन्योर है, उसमें एक अकेला सब पे भारी, ये अहंकार के साथ काम किया है। अब इन एक अकेले पर बहुत सारे लोग भारी हो गए और कंधों पर तो जो ये दो लोग चढ़े हुए हैं, वो हर रोज कान में कुछ ना कुछ अपनी डिमांड करके इतना इरिटेट करेंगे कि अब ख्वाब में उनको रामलला नहीं दिखेंगे, नीतीश बाबू और नायडू दिखेंगे। तो बहुत बुरी परिस्थिति में मोदी जी फंसे हैं और सिर्फ उनको केंद्र की सत्ता संभालना नहीं है, उनके साथ साथ जो प्रदेशों में हो रहा है, यूपी के अंदर घमासान मचा हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर जो है इधर उधर लोग ने भागना शुरू कर दिया है, राजस्थान के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है। संघ में और भारतीय जनता पार्टी में भी एक आवाज ये उठ रही है कि ये सारा जो दाव था वो अगर संगठन पर लगाया होता, सिर्फ मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी पर, मोदी के मैनिफेस्टो पर, मोदी के स्टार प्रचारक पर अगर ये दाव नहीं लगाया होता और संगठन को अहमियत दी गई होती, तो इतने बुरे नतीजे नहीं आते। ये जो चीजें हैं अब पार्टी के भीतर भी चल रही है। तो सारी शक्तियां जिसपे इन लोगों ने काबू किया था, वो एक तांत्रिक होता है ना, पूरी जिंदगी जो है तंत्र विद्या लोगों को पर करता है और लोगों को जो है परेशान करता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है और वो तंत्र विद्या नहीं कर पाता, तो वो सारी जो शक्तियां जिनको परेशान किया है, वो शक्तियां उस पर चढ़ जाती है। ऐसी ऐसी एक बात है। तो ऐसा ही है, जितने लोगों को इन्होंने प्रताड़ित किया है, चंद्रा बाबू नायडू जो है उनको भी प्रताड़ित किया गया है। तो ये सारे लोग, और दूसरा सबसे ज्यादा जो है अविश्वास है नरेंद्र मोदी के प्रति इन लोगों का, वो भी काम कर रहा है। तो वो ये भी देखना चाहते हैं कि ऐसे पोर्टफोलियो हमको मिले जिसके कारण हम जो परेशानी हो रही थी विपक्ष को या ये सारे लोगों को, जो ईडी हो, इन्फोर्समेंट हो, गृह मंत्रालय हो, वो सारे के अंदर अपना एक एक आदमी रहे। यानी कैबिनेट के अंदर भाजपा है तो जो है नीचे नायब मंत्री के रूप में या एमओएस के रूप में जो है वो अपना एक आदमी वहां पर रहे। इन लोगों को दिक्कत है, अगर रेल मंत्री बिहार का किसी को बना दिया तो फिर वो वंदे भारत वाली झंडी जो है वो मोदी से वो छीन लेगा, फिर वो मोदी को झंडी नहीं फहराने देगा। अगर रक्षा मंत्रालय दे दिया और किसी ने राफेल की या पुलवामा की फाइल खोल दी, बाहर नहीं बोला लेकिन सच जो है उनको पता चल जाएगा। फाइनेंस दे दिया, इलेक्ट्रो बॉन्ड वाली फाइल अगर किसी ने खोल दी, तो डर रहे हैं कि अब जो है सारी जो तंत्र था उस पर हमारा कब्जा था। और इस स्थिति के अंदर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं कर पाए तो छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे इसलिए कि उनके जो पाप है वो पाप से वो बाहर निकल गए तो सारे पाप बाहर आ जाएंगे। और जो स्थिति फिर उन्होंने केजरीवाल की या सोरेन की या राहुल गांधी की, सारे जितने नेताओं के नाम गिने, वही स्थिति उनकी बनेगी। तो जेल में जाने का डर है, उस डर की वजह से ये फकीर झोला उठा के नहीं निकलेगा। ये कोशिश करेगा कि जितना भी झुक सकता है वो झुके, जितना भी समाधान कर सकते हैं वो करे और ये सत्ता में बने रहे, ताकि जो परिस्थितियां पैदा होने वाली। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो केजरीवाल ने उनकी रिटायरमेंट वाली एज कही थी, वो आते आते प्रधानमंत्री जो है वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई और को चुन लेगी या फिर जो है उनके साथी है वो कुछ और काम कर लेंगे। लेकिन ये जो है एक तय हो गया है कि जो 2036 का ओलंपिक था वो फिर नरेंद्र मोदी नहीं देख रहे हैं, और 2047 के जो उनके प्लान थे वो भी इसी 2024-25 के अंदर खत्म हो रहे हैं। तो एक आदमी जो ये समझ रहा था कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं विश्व का जो है वो गुरु हूं, मैं जो हूं वो ही हूं, बाकी जो सारे सत्ता के गलियारे में जो लोग हैं वो मेरे सामने कीड़े मकोड़े की तरह हैं, उसको लोगों ने ये बताया है कि भाई सत्ता जो है यावत चंद्र दिवाकर नहीं रहती, किसी के पास नहीं रही।
तो आपके पास भी नहीं रहेगी। और एक ऐसी अपाहिज सत्ता इनको दी है जो उनके स्वभाव के, उनके मिजाज के, उनके काम करने के तरीकों से विपरीत है। तो अब देखना यह है उसको कैसे डील करते हैं, कितना झुकते हैं या नहीं झुकते। अगर नहीं झुके तो टूट जाएंगे तो फिर जो उनके पाप है वो उनका गड़ा फूट जाएगा। तो सारी चीजों में वो फंसे हुए हैं। अब देखना यही है कि इसको कैसे डील करते हैं। जी।